लाइव नहीं शो रहा। वाई? पर इसको अपलोड कर देना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में। वो तो करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। हाँ जी, ऑनलाइन पीपल प्लीज़। ये कैसे चाहिए ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर ये उखड़ जाए ना तो आराम से मैं है कि। हाँ यार, हाँ एग्जैक्टली। ये किस कंसर्न में, मतलब ये कोई घर ना ले जाए इसलिए। आजो जी। अभी हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर लगा के आए हैं वहाँ पे देखो हमारे करंट अफेयर्स में भी और ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स वाज देयर। तो दिस इज जोक्स अपार्ट, बट जो ये 107th बना है ना नेशनल पार्क, तो भी मैं ऑफलाइन वालों से भी डिस्कस कर रही थी गई इसकी। सिंपली पाल अब बना है, बट मैंने पहले की डिक्लेयर कर दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी लेट है तो आपके ये अपडेटेड ही है, सिर्फ 107 करना यहाँ पे। अच्छा कशिश मैम ने स्कैन भी कर दिया है, ठीक है। 107 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं। सबसे छोटा हम लोगों का नेशनल पार्क कौन सा है? एंड व्हाट इज बेसिकली नेशनल पार्क इज? नेशनल पार्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पार्क? ये 2 दिन 3 दिन नेशनल पार्क्स ख़त्म करेंगे जितना भी हमें लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हैं तो शायद टाइम लग सकता। देखो नेशनल पार्क गए हम लोगों का एक ऐसा एक एरिया होता है जहाँ पे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को इंजर्व करते हैं। काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। उसके नीचे बच्चे जैसे जैसे प्रोटेक्शन कम होती रहती है ना, वैसे वैसे उसका जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दैट इज़ इन योर नेशनल पार्क। वैसे ही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन इज योर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एंड देन इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो सिंपली पाल हम लोगों का, मैं ना इसको हमेशा ही लर्न कराती थी कि अब ये टाइगर रिजर्व भी है, तो ये यार यहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, तो वो वहाँ से सिंपली पाल याद रखना, दैट इज इन ओडिशा। सो 107th नेशनल पार्क इज इन योर ओडिशा गाइस, एंड 106 नेशनल पार्क जो है दैट इज इन योर रायमोना। ये कहाँ पे है रायमोना? ये पता है आप लोगों को कहाँ है? हाँ जी, एनीवन ऑनलाइन? प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। सो ये सारे के सारे देखो, जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना, इनमें 2-3 चीज़ें जो है हम लोगों को पढ़नी ज़रूरी होती हैं। जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक तो उस एरिया के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि स्मॉलेस्ट बिगेस्ट हम लोगों के कौन से हैं,
सदर्न मोस्ट हम लोगों का कौन सा है, पहले कौन से थे, फ्लोटिंग कौन से हैं, किस आपके जो स्टेट के पास मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं, पहला कौन सा नेशनल पार्क कहाँ बना, ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो फैक्ट है। तो ये एक ट्रिक मैप है और ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट पढ़ेंगे बट एवरी डे इसको उठाएंगे। आज मैक्सिमम यही करने की कोशिश करेंगे, आज का एजेंडा इतना ही रखेंगे कि नेशनल पार्क्स लर्न करें, कौन सा नाम है, किस रिवर या लेक के पास है, और कौन सा फ्लोरा और फौना मिलता है वहाँ पे। ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। हाँ जी दिव्या, आप कुछ बोल रहे हैं बच्चे? सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये एक ऐसा लौता एक डॉक्यूमेंट है लर्न बाय मैप्स में जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ताकि आप वहाँ पे घूम भी आओ, आपके दिमाग में भी रहे, ताकि आप इतना पढ़ोगे तो कम से कम 1% तो याद रहे, क्योंकि नेशनल पार्क्स में है ये। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर ये करंट अफेयर्स में आ गया तो तब आप उसके साथ कोरिलेट कर पाओगे। सो इस वे में हम सारे के सारे थोड़े बहुत, मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं है, नॉट टू बी स्केल, पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, तो इससे हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें लर्न करेंगे। सो सबसे जो हमारा छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार पे ना हमारे जो आपके नेशनल पार्क्स हैं वो बड़े सिमिलर से साउंड करते हैं, और यहाँ पे एक हम लोगों का नेशनल पार्क है दैट इज़ योर स्मॉल बटन, जो कि सबसे छोटा हमारा जो है नेशनल पार्क है, द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, साउथ बटन, सॉरी साउथ बटन, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन योर इंडिया। सो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारा अंडमान और निकोबार के अंदर कौन कौन से हम लोगों के नेशनल पार्क्स हैं। अंडमान निकोबार आप लोगों ने कोको चैनल्स है ना, 9 डिग्री साउथ डिग्री पढ़ा है, तो वहाँ पे भी आता है, दैट इज योर नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, वहाँ पे भी आता है ना। वैसे ही यहाँ पे बच्चे सबसे टॉप में हम लोगों का आता है दैट इज योर सेंडल पीक, जो कि आपकी हाईएस्ट पीक भी है आपके अंडमान और निकोबार आपके आइलैंड्स की। दूसरा आता है दैट इज योर नॉर्थ बटन, देन इज योर मिडिल बटन, और साउथ बटन के बीच में, मिडिल और साउथ के बीच में आता है हमारा रानी झांसी का नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क। साउथ बटन को बच्चे हम लोग माउंट हैरियट भी बोलते हैं, दैट इज योर माउंट हैरियट। प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। गंगेश्वरी, प्रभजोत, सृष्टि कहाँ गायब हो गए? ठीक है जी। उसके बाद बच्चे महात्मा गांधी, कैंपबेल एंड गैलाथिल बे। इसका शॉर्टकट तो ना CNG SMR से है, S का स्क्वायर और M का क्यूब। इसको 2 मिनट लगाओ, याद करो अभी के अभी।
इसका ना बड़ा एक खूबसूरत सी स्टोरी बनाई थी जब प्रिपरेशन चल रही थी कि ना अंडमान निकोबार में दो हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। एक कौन सी है, दैट इज़ योर सेंडल पीक है, और दूसरी कौन सी है, दैट इज़ योर माउंट हैरियट है। तो एक एसपी लिखा और एक आपके माउंट हैरियट लिखा, ये दो हमारी पीक्स हैं। कहते हैं एक पीक पे खड़े होके ना गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और एक पीक पे कौन खड़ी होगी, रानी झांसी खड़ी होगी। और ये दोनों जो है ना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। सो देखो ये इजी हो जाता है हम लोगों का याद करना, दैट इज योर सेंडल पीक, फिर उसके बाद माउंट हैरियट, देख लो इसको, ठीक है, समझ में आया। दिस इज अ शॉर्टकट टू लर्न इट, और कुछ नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर सैंडल पीक, ये वाली माउंटेन। दूसरी कौन सी, दैट इज योर माउंट हैरियट, ये वाली पीक, ठीक है। एक पे कौन खड़ी होगी, रानी झांसी, और एक क्या खड़ा हो गया, दैट इज योर महात्मा गांधी जी खड़े हो गए, और दोनों अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं दैट इज योर कैलेथन बे, कि यहाँ पे कैंप लगे हैं, यहाँ पे कैंप बेल बे लगे हैं। सो नॉर्थ, मिडल और हमारा साउथ तो हम लोगों को वैसे ही याद रहेगा। साउथ को याद रखना, हम लोग आपका माउंट हैरियट भी बोलते हैं। दिस इज द शॉर्टकट फॉर योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं। गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑनलाइन प्लीज। अच्छा लगता है, आप लोगों की रिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप लोग कैमराज ऑन करते हो। ट्रस्ट मी, आप लोगों को शायद 1% ही याद होना होगा, बट आपको 100% वो चीज़ें याद होंगी। चलते फिरते क्लास अटेंड करना इज़ नॉट अ डिसिप्लिन, एक जगह बैठ के करना है, और प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ो, ठीक है। अब थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें जो हैं आप हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हैं। तो ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करेंगे कि अंडमान और निकोबार में एग्जैक्टली क्या मिलता है। देखो जी, इसको लर्न हो गया, फटाफट से 2 मिनट लगाओ, इसको लर्न करो। ठीक है, कैम्बल बे में बच्चे इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एक्चुअली अंडमान निकोबार इज ऑल अबाउट योर ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंटली फैक्टर की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली आप लोग जितने भी देखोगे ना गाइस, यहाँ पे लिजर्ड्स फैमिली और क्रोकोडाइल फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सब में देखना आप लोगों को काफ़ी रेपिटेशन मिलेगी। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, फ्रूट बैट, बैट इज सेम, फ्रूट बैट का मतलब बैट ही है एक्चुअली, और कोई भी मतलब नहीं है इसमें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। उसके बाद जाइंट लेदर बैक टर्टल, ऑफ कोर्स टर्टल भी वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट इज हमारा अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल, अंडमान निकोबार का जो कि साउथ बटन के अंदर मिलता है, दैट इज योर ड्यूओंग। आपको पता है कैसे दिखता है? इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें फैमिलीज पूछ लेते हैं कि कैसी हैं। जब आप लोग अपना ये भी पढ़ोगे ना, अपने कोई कुछ भी कर रहे हो, एक बार ज़रूर इसका एक बार देख लिया करो कि एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं,
क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ रट्टा मारने में विश्वास करते हैं, बट विजुअल लर्निंग से ना वो हमें काफ़ी रिसेबिलिटी की हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यार हमें, अब देख लो ये आपकी डॉल्फिन फैमिली को बिलोंग करती है, सो आप इसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इट्स अ स्टेट एनिमल ऑफ योर अंडमान एंड योर निकोबार। ये आपका ना ग्रीन ह्यूमर वालों का बड़ा पुराना मैप है, और मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम पे बड़ा रेफ़र किया हुआ है इसको। वैसे इनका ना ये एक्चुअली हाई डेफिनेशन मिलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है, पर ना इसको जाके ज़रूर एक बार ध्यान से देखना अपने मोबाइल्स के ऊपर। जब हम लोग ये सारे आपके नेशनल पार्क्स कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी दिखेंगे, डियोंग सी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ब्लैक टर्टल डियोंग दिख रहा है, ठीक है, कोरल रीफ्स दिख रहा है। अब आप जैसे जैसे इसको देखते रहोगे ना, यहाँ पे ये वाला नेशनल पार्क्स पढ़ते रहोगे, ये वाला आपको सेंस बनाने लग जाएगा। अभी तक नहीं सेंस बनाएगा, देखना एक बारी इसको शेयर आउट कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये ना एक्चुअली हाई डेफिनेशन में पेड वर्जन में है, तो मैं देखती हूँ इसको अगर मैंने खरीदना है तो। सो डॉल्फिन, मॉनिटर लीजर्ड, हमने सिर्फ इसको याद नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है कि कल दिन को अगर हमारे को पूछ लेते हैं ना वो लोग, तो हमें क्या पता होगा कि कहाँ पे मिलते हैं। क्रोकोडाइल अगर वो पूछ लेंगे कब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो हमें पता होगा अंडमान एंड निकोबार में। सिर्फ उस वे में इसको देखना है, लर्न नहीं करना। लर्न क्या करना है, दैट इज योर नेम्स ऑफ योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सेटल बीच द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट अंडमान एंड निकोबार, ये याद रखना है, ठीक है। स्पॉटेड डियर, मॉनिटर लिजर्ड, क्लोज टू योर पोर्ट ब्लेयर, मिडल बटन, डिसीडियस फॉरेस्ट है, साउथ बटन अगेन डियोंग, देन इज योर डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैलाथिन नेशनल पार्क, पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी यहाँ पे, और कैम्बल भी, मतलब कैंप और गला वाला दोनों ही हम लोगों का क्या है, दैट इज योर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के आपके पार्ट हैं। मैंग्रोव्स, रीफ्स एंड कोरल्स आर हेयर। बट बच्चे आपको मैंने बताया है ज्योग्राफी में इसको याद रखना, अंडमान निकोबार बच्चे हम लोगों का जो है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, बट वहाँ पे कोरल्स हैं, दैट डजंट मीन कि वो कोरल नहीं है। लक्षद्वीप आर मोर डोमिनेंटली और कोरल्स, बट यहाँ पे भी कोरल्स मिलते हैं क्योंकि फिशेस तो यहाँ पे भी है ना। Saddle Peak, highest point of the Andaman and Nicobar Islands, evergreen forest, crocodile and monitor lizard. Then is your Mount Harriet, crocodile, that is your crab. Wild pigs यहाँ पे मिलते हैं, again that is your महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क है ये, और इवन रानी झांसी भी बच्चे हम लोगों का क्या, दैट इज योर मेरीन नेशनल पार्क है। अभी आप लोगों को मैंने वो कराया ना, लर्न कराया, तो इसको याद रखना, जो दोनों माउंटेन्स हैं हम लोगों की, ये आ जाती हैं, है ना। उसके ऊपर हमने किसको खड़ा किया था, महात्मा गांधी जी को और आपकी रानी झांसी को, और ये दोनों के जो आपके नेशनल पार्क हैं वो कैसे हैं, मेरीन है, और ये दोनों गला फाड़ फाड़ के क्या बोल रहे थे, कैंप लगा लो, और ये जो दोनों आपके गला फाड़ के कैंप लगा लो बोल रहे थे, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। एम आई क्लियर, लर्न हुआ, थोड़ा बहुत याद हुई चीजें। अब अगेन इस मैप पे आओ, इट विल मेक अ सेंस टू यू। ध्यान से देखो इसको, टर्टल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखो हम लोगों के स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, पर इतना हम लोगों के प्रीडोमिनेंटली नहीं है। डियोंग दिखाई दे रहा है। निकोबार ना हमारा बर्ड आता है बच्चे, ये भी आपका
नारकोंडम हमारा बोर्ड होता है ये, यहाँ पे ना आपका बैरन आइलैंड भी है इसके नाम पे, तब ये आपका बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये थोड़ा सा है ही, पिक्सल फटे हुए हैं इसके, तो डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गई बच्चे बात? ये लर्न हो गया जी? लर्न है? हमारा सबसे छोटा नेशनल, हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा इंडिया के अंदर? विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? हेमिस। हेमिस कहाँ है? लद्दाख। इट इज लद्दाख। लद्दाख की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। टेरेन इतना ज़्यादा हम लोगों का डिफ़िकल्ट है कि उनकी टोपोग्राफी एक जैसी आती, कई कई किलोमीटर्स तक। हेमिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। इसी से हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के हमारे नेशनल पार्क्स लर्न करते हैं। बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे को यूपीएससी में एक बार ना क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इन्होंने। जो हमारा बच्चे लद्दाख है उसके अंदर हमारा हेमिस नेशनल पार्क है, और जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? डिस्क शॉर्टकट है। डामची गांव, सलीम अली और किश्तवाड़। सलीम अली नेशनल पार्क आप लोगों को इंडिया में बहुत सारी जगह दिखाई देंगी। और सलीम अली पता है कौन है बच्चे? ये आपके ना बर्ड्स को स्टडी करने वाले इंसान है। ये आपको छोटे मोटे जगह आपको हमेशा इनका नाम दिखता रहेगा, पर इनका नेशनल पार्क है, इसको याद रखना, दैट इज इन योर JNK। ठीक है, सो डामची, किश्तवाड़ एंड योर सलीम सिटी। सलमान खान ने डांस किया किश्तवाड़ में। ठीक है, जैसे मर्जी लर्न करो। और बच्चे जो सलीम सिटी है ना, हम लोगों के उसको फॉरेस्ट सिटी भी बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डन? ये देखो सलीम अली, जिसको हम लोग सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मैंने बताया ही इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। एंथ्रोलॉजिस्ट हैं ये आपके, ऑर्नियोलॉजिस्ट, सॉरी एंथ्रो नहीं, ऑर्नियोलॉजिस्ट मतलब कि बर्ड्स को स्टडी करने वाले। ये आपको मेरे ख्याल से सलमान खान, सॉरी यहाँ पे भी मिलते हैं, सलमान खान से याद रखा था मैंने इसको। गोवा में भी हैं, यूपी में भी हैं बच्चे। पर नेशनल पार्क बच्चे सिर्फ आपका कहाँ पे? दैट इज इन योर, मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर और गोवा में है। बाकी इसको देख लेंगे हम लोग। डामची गांव बच्चे हम लोगों का ना डागवान हमारी रिवर है उसके ऊपर है। और ये ना मेडियो आपके ना वुड होती है पर्टिकुलर टाइप की, ये खासियत है आपके जम्मू एंड कश्मीर के। ये जितनी भी वुड होती है ना, ये आपकी यहीं पे मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। यहाँ पे कौन फेमस है? सॉरी, स्नो लेपर्ड। ठीक है, गोल्डन ईगल। यहाँ पे बर्ड्स हैं, उसका मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट नाउ। चलो, मिल गया? कहाँ पे? ऑनलाइन मिल गया? अब आ गया होगा, उस टाइम पे नहीं था ये। देख लेते हैं, मुझे शेयर करना। इसका क्लियर वाला मिलना बड़ा मुश्किल था, उस टाइम पे नहीं मिलता था ये। शेयर कर देना ग्रुप में कर सकते हो शेयर, कि मेरे साथ करना, कर दो ग्रुप में। मतलब कि ये प्रिंट आउट निकाल के, चाहे अपने, अगर आप इसको अपने आगे रख लोगे ना, स्टडी टेबल पे लगा लोगे, बहुत सही है, बहुत सही चीज़ है ये। मैंने बहुत टाइम बाद मुझे याद आया इसकी, नहीं तो उस टाइम पे बड़ा ये फेमस होता था। ये देखो, हुंगल बहुत इंपॉर्टेंट, एंड कश्मीर स्टैग। आपको पता है कश्मीर स्टैग क्या है? हाँ जी बताओ रिफत जी, व्हाट इज कश्मीर स्टैग?
ये अब जितने भी बर्ड्स एनिमल्स आएंगे ना, आप लोगों को इसको सर्च करते रहना। मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ इसको। थैंक यू सो मच। अरे यार बहुत ज़बरदस्त मिल गया वाकई। हुंगल भी देख लो आप लोगों का आया हुआ है, सो इट्स अ डियर। और जो ये कश्मीरी स्टैक है बच्चे, दैट इज़ बेसिकली योर बोर्ड, वो नहीं है यहाँ पे, पर कश्मीरी स्टैक, कश्मीरी नहीं, कश्मीरी स्टैक। जहाँ पे बच्चे आपका साइट्स आ गया ना, साइट्स आ गया, साइट्स मतलब ही बच्चे बर्ड्स होता है, ये बर्ड्स की कन्वेंशन है, वहाँ से जज कर सकते थे जो मैंने आपको पूछा। साइट्स अपेंडिक्स 1, ठीक है। किसके लिए फेमस है? एप्रिकॉट, वॉलनट, पाइन एक्सेट्राज वुड यहाँ पे मिलती है। ठीक है, डन। यहाँ पे बच्चे अगेन ह्यूंगल, फ्लाइंग फॉक्स, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर। कैन यू सी ब्लैक बियर? यहाँ पे लिखा हुआ है इस इमेज के अंदर जो हमारी है, जो मैंने अभी शेयर की आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर। यस इट इज हियर। ओपन नहीं हो रही है? चलो यहाँ पे ही ओपन कर देते हैं। ये देखो बियर इज हियर। बस धीरे 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 जैसे जैसे तुम लोग रोज देखोगे ना, अपने आप चीज़ें याद होती रहेंगी। किश्तवाड़ जो है बच्चे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑन द रिवर ऑफ योर चिनाब। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्नो लेपर्ड मिलते हैं, हिमालयन स्नो कॉक जो कि आपका एंडेमिक है इस एरिया के अंदर, ब्राउन बियर। हेमिस के अंदर है ही हम लोगों के कौन से? दैट इज योर स्नो लेपर्ड। The largest national park, the second largest contiguous protected area after नैना देवी। नैना देवी के बाद आपका सबसे important हमारा जो है protected region is your, that is your हेमिस है। हेमिस बच्चे, एक तो आपका ना यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स बहुत है, और यहाँ पे ना शैम्पू बहुत होते हैं, शैम्पू, यूरल, अराक्स, ये बच्चे सारे के सारे ना आपके शीप्स हैं, वाइल्ड शीप्स है, ये उनकी सब स्पीशीज है, और ये सारे के सारे वर्नरेबल एंड इट इज़ नेटिव टू द सेंट्रल एंड यू साउथ एशिया के अंदर आपके जो हैं ये मिलते हैं। एम आई क्लियर? आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना बच्चे, मेजरली यहाँ पे ह्यूंगल, स्टैक, कश्मीरी स्टैक, बियर बहुत है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे है, हेमिस इज इन योर लद्दाख, एंड जो 3 है दैट इज योर दामचीगांव, सलीम अली, किश्तवाड़, ये 3 कहाँ पे है हम लोगों के? दैट इज इन योर J&K में है। डन? प्लीज इसको करो जी, लर्न करो फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज योर हेमिस, स्मॉलेस्ट इज योर स्मॉल बटन, जिसको साउथ बटन लिखना है इसको। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? दैट इज बच्चे बो टाइगर रिजर्व, एंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज योर रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे वाइल्ड एसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बार बार ज्योग्राफी के अंदर जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो ये ज़रूर रिपीट होता है मेरे मुंह से, रन ऑफ कच्छ में है ना, ये हैं हुंगल, आपका हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए। वेजिटेशन के बारे में सोच रहे हो, एनिमल्स, फ्लोरा फौना के बारे में सोच रहे हो, ऐसे दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के। फर्स्ट नेशनल पार्क बच्चे, दैट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
तो ये आपके अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहले आपके जो है किया था, और इनका बहुत सारे नाम चेंज हुए, इनफैक्ट एक नहीं पता नहीं कितने नाम आए हैं इनके, जिम कॉर्बेट, फिर उसके बाद राजा जी, है ना, इससे पहले भी पता नहीं, हेल्ले, हेल्ले भी इसका जो है सबसे पुराना नाम होता था, हेल्ले नेशनल पार्क। मैक्सिमम आपके जो नेशनल पार्क्स हैं दैट इज नॉट इन योर अंडमान एंड निकोबार, इट इज इन द मध्य प्रदेश। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है इंडिया का, करवाया मैंने आप लोगों को, किल्यू लामजा। फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इज योर रन ऑफ कच्छ। अभी 2 मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क और पढ़ के आए हो, कौन सी, रानी झांसी और आपका, ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी आपकी जो है मनीर मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज योर नेशनल पार्क। द फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका क्या है, मरीन नेशनल पार्क है। मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है पहला, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार का, एंड दैट इज इन विच स्टेट, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर है गल्फ ऑफ मन्नार वाला। नेशनल पार्क्स बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हम लोगों का कर सकता है। पूरे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया का 1.35% आपका जो है नेशनल पार्क्स के अंदर आता है, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड होती है हम लोगों की। एम आई क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है बच्चे। नेक्स्ट इज योर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शॉर्टकट है बच्चे कि आईपीएस बनेंगे जीके पढ़ के। अब आ जाओ इसकी स्टोरी वाली ट्रिक के ऊपर। इंदर पिन पे चल रहा था, उसको बोला संभाल खीर गंगा में ना गिर जाए। तो इंदर ग्रेट पिन के ऊपर चल रहा था, उसको बोला संभाल खीर गंगा में ना गिर जाए। What is the national parks guys? Number 1 that is your इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बरपाला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड योर खीर गंगा नेशनल पार्क। एम आई क्लियर? द शॉर्टकट इज आईपीएस जीके ट्रिक है इसका, जिससे आप इसको याद करोगे। समझ में आया? इजी। चले फेवरेट काम पे, इनकी रिवर्स ढूंढने और इनके एनिमल्स देखने। ये तो आसान है, ये आसान लगेंगे जब इतना देखोगे इसको। तो चले आओ जी, एनिमल्स देखना शुरू करते हैं। इंदर किला कुल्लू में है, और यहाँ पे बियर्स और लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा है, बियर्स और लेपर्ड्स, ठीक है। पिन वैली लाहौल स्पीति के अंदर है बच्चे। पिन एक रिवर है, ये उसके ऊपर है, तो इसीलिए इसका नाम भी पिन वैली पड़ा था, ठीक है। स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स, यू नो व्हाट इज आइबेक्स? आइबेक्स मैंने पता है कहाँ देखा था, जो मैं हेमकुंड साहब की यात्रा करने के लिए गई थी ना, उस टाइम पे मैंने आइबेक्स के बारे में पढ़ा था कि आइबेक्स क्या होता है। अच्छा यार, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। डू एनीवन नो इट? इसके ऊपर ना बटालियन भी है। जब मैं ये हम हेमकुंड साहब की यात्रा करने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे ना एक बटालियन का नाम, आर्मी की बटालियन होती है ना, उसका नाम ही क्या था, दैट इज योर आईबेक्स था। कहते इसकी खासियत पता है क्या होती है? कैन यू सी? ये खड़ी चट्टानों के ऊपर ना अपने मुंह से पकड़ के खड़ी हो जाती है। ये तो चलो यहाँ पे इसको मिल गया, बाकी सारी देखो। ये आइबेक्स की पहचान है, साइबेरियन आइबेक्स। ये उत्तराखंड में भी होते हैं और यहाँ पे भी होता है। कहाँ होते हैं? पिन वैली के अंदर।
सो दिस इज योर आइबेक्स। चलो भैया खुल जाओ। तिब्बतन वुल्फ, स्नो रोस्टर, उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि अगेन कुल्लू के अंदर है। इंदर और ग्रेट जो है बच्चे दोनों कुल्लू के अंदर है, और ये ब्यास नदी के ऊपर है। मैं हमेशा बताती हूँ कुल्लू के, हमेशा एग्जांपल देती हूँ, खुद मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। तो जब भी जाओगे कुल्लू, कुल्लू मनाली हर कोई जाता, जो नॉर्थ में वो तो पक्का ही जाते हैं, मुझे लगता है साउथ से भी स्पेशल ट्रिप बनते हैं। तो हमेशा वो बच्चे आप ब्यास रिवर देखते हो वहाँ पे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर कुल्लू का नेशनल पार्क है तो वो किसके साइड पे होगा? ब्यास रिवर के किनारे पे होगा। यहाँ पे कौन से रिवर? मस्क डियर, ब्राउन बियर, गोरल, बहार, थार, मुनाल एंड योर टेम्परेस्ट फॉरेस्ट मिलते हैं। मुनाल क्या होता है? बड़ा खूबसूरत पंछी है ये भी। मस्क डियर का पहले बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। मस्क डियर के ना पेट के अंदर ना पता नहीं क्या बोलते, कस्तूरी कुछ ऐसे करके ना आपका कुछ मिलता है, जो कि आपका, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है। मस्क, हाउ टू कलेक्ट मस्क फ्रॉम मस्क डियर। इनकी जो नाभि होती है ना, को खुशबू आती रहती है उसकी, मतलब कि इतना ज़्यादा पावरफुल मानते हैं इसको। कि अगर ये घर पे पड़ा हो ना तो हर जगह खुशबू 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 आती रहती है। तो उसका एक, उसको मारना पड़ता है, फिर उसके बाद इसमें से निकलता है। इसीलिए ये बेचारा आज की डेट में ना आपका IUCN वर्नरेबल की बेचारे के कैटेगरी में चला जा चुका है, इतना ज़्यादा शिकार हुआ है इसका। ठीक है। और मुनाल जो है बहुत सुंदर सा आपका ना बर्ड होता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। एक बारी सर्च करना, क्या मुनाल इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ योर हिमाचल प्रदेश? स्टेट बर्ड है शायद, आई एम नॉट श्योर, एक बारी देखना, मेरे को लगता है। हाँ जी हिमाचल वालों, व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्च करना। इज इट डिफरेंट फ्रॉम? रिप्लेस किया, ठीक है जी, ठीक है। ये पहले होता था, अब रिप्लेस हो गया, बट इट इज़ नॉट द वन। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सिम्बर बाला जो बच्चे हमारे नेशनल पार्क है, दैट इज इन योर सिरमौर। सिरमौर पता है कहाँ पड़ता है? सिरमौर पड़ता है बच्चे हमारा शिमला से आगे चले जाते हैं, तब हमारा उस साइड को सिरमौर आता है। तो ये आपका पनोटा हमारी वैली है, वहाँ पे है, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। बट यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, स्पॉटेड डियर बड़े फेमस हैं, और हनुमान लंगूर भी बहुत मिलते हैं। थिक साल फॉरेस्ट इज हेयर। ठीक है। खीर गंगा पार्वती रिवर के ऊपर है बच्चे, पार्वती रिवर के ऊपर खीर गंगा है। खीर गंगा इज ऑल्सो अ ट्रैक, बहुत ज़बरदस्त एक ट्रैक है, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब कि अच्छा डिफ़िकल्ट हमारा जो है आपका ट्रैक है। क्योंकि जैसे ना आम यात्रा होती हैं, जो रिलीजियस यात्रा होती हैं, तो ना उसको ना ढंग से क्रिएट कर दिया जाता। ये जैसे है ना, तो ये टूरिस्ट जाते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे। तो यहाँ पे रास्ते में मतलब कि खीर गंगा के अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे तो कुछ ऐसे मतलब कि मुझे बताया गया था, कहते कुछ ऐसी जगहें हैं, उनके ऐसे मंदिर हैं, अगर आपने उनको टच कर लिया, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है डोंट टच देयर टेम्पल्स, अगर आपने उनके टेम्पल्स को हाथ लगा लिया ना उन ट्राइब्स के, तो वो मार देते हैं। तो इतने वो मतलब कि वो अपने जो हैं चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है। सो खीर गंगा बच्चे, दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश। पार्वती रिवर, वाइल्ड बियर्स, ब्लू शीप्स एंड गुराल बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे कि कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पंजाब में कोई नहीं है, हरियाणा में बच्चे दो है, दो नेशनल पार्क्स हैं, दैट इज़ योर
सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क। अब ये जो दो नेशनल पार्क है ना, पंजाब और हरियाणा की टोपोग्राफी काफी ज्यादा सिमिलर है। पंजाब में कोई भी नहीं है और हरियाणा में कैसे हो सकते हैं, अरावलीज के कारण थोड़ा बहुत। कालेसर में बच्चे क्यों है, यमुना रिवर के पास है, साल फॉरेस्ट, शिवालिक भी यहाँ पे टच करता है। इट इज अ होम टू endangered species like your leopards, gorals, python and your cobra as well. ये सुल्तानपुर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे सुल्तानपुर झील पे है, झील पे, सुल्तानपुर लेक झील के ऊपर है और बर्ड पैराडाइज है यहाँ पे। बर्ड्स वालों को ना स्पेसिफिकली याद रखना, पहले भी एक बर्ड की है हम लोगों ने नेशनल पार्क, को कौन सा है बर्ड वाला, सलीम अली वाला जो आपने JNK में पढ़ा था। दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज योर सुल्तानपुर माइग्रेटरी बर्ड्स, ब्लैकबर्ग, नीलगाय, लेपर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखना, दैट इज योर बर्ड पैराडाइज है। ये यमुना याद रखना एंड होम टू वेरियस योर endangered species. Done. वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, नंदा देवी अभी पढ़ के आए हैं, किसके लिए पढ़ के आए हैं, द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया कंटेजियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट नेशनल पार्क्स। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क, नंदा देवी कंटेजियस प्रोटेक्टेड एरिया है हम लोगों का। फ्लावर ऑफ वैली तो बच्चे हम लोगों का इतना फेमस है, हम लोगों का यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं देखने के लिए। ये माना जाता है कि ना, मतलब कि क्योंकि हेमकुंड साहब की बिल्कुल ना यात्रा के ऊपर है आपकी, जब आप जाते हो ना हेमकुंड साहब की यात्रा करने जाते हो, बिल्कुल उसके ना लेफ्ट साइड को टर्न लेके आपका वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए अलग से टिकट लगा के जाना पड़ता। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल सेम खीरगंगा की तरह कोई भी ऐसा नहीं है आपका ना ट्रैक नहीं बना हुआ, बट यहाँ पे भी आप फ्लावर्स को टच नहीं कर सकते बिकॉज सम फ्लावर्स आर पॉइजनस। वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है डोंट टच द फ्लावर्स, डोंट टच द फ्लावर्स। और यहाँ पे साल में पता नहीं एक बारी वाइट कलर का पता नहीं ब्रह्मागिरी करके कुछ आपका एक फ्लावर है वो भी खिलता, वो बहुत ही शुभ मानते हैं, कहते हैं जिस सीजन में वो खिलता। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जब आप बॉटनी जोलॉजी वगैरह ये वाले सब्जेक्ट करते हो ना तो आप स्पेसिफिकली ये चैप्टर पढ़ते हो। यहाँ पे बहुत वैरायटी है और ये मानते हैं कि जब गुरु नानक देव जी ये आपका गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थल है ये वाला, कहते जो मतलब कि वैसे ही आपके जो कहानी है कि आपको याद रहे, तो बहुत सारे देवताओं ने ऊपर से फूल फेंके थे, तो वो फूल जो है इतनी सारी वैरायटी के इसीलिए यहाँ पे मिलता है ताकि आपको याद रहे सो दिस इज योर उत्तराखंड। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की बेसिकली वो आपकी ना तपस्या करने वाली जगह है जो हेमकुंड साहब है, सो दैट वाज देयर। ये बच्चे इसका जो शॉर्टकट है VRCNG, VRCNG गैस। तो सबसे पहले है दैट इज योर V से, दैट इज योर कौन सी, वैली ऑफ फ्लावर्स, R से राजा जी, C से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, N से नंदा देवी, G से गोदावरी एंड गोविंद पशु विहार। तो गंगा और गोविंद को तो आप वैसे ही याद रख सकते हो, गंगोत्री और गोविंद से, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स को भी कभी नहीं भूलोगे। अभी हम लोग पढ़ के आए थे जिम कॉर्बेट के बारे में, नंदा देवी के पढ़ के बारे में आए थे, और राजा जी भी है हम लोगों का, दैट इज योर नेशनल पार्क। प्लीज राइट डाउन एंड लर्न इट, प्लीज लर्न करो। और ये जितने भी नेशनल पार्क अभी लर्न कराए हैं आप लोगों को, इनको सभी को लर्न करो और फिर उसके बाद लिखो, फिर आज के लिए समाप्ति करते हैं। नहीं, समाप्ति नहीं करते, 3 और खत्म करके ही करते हैं समाप्ति। लिख लिया था ये वाला, ठीक है बच्चे। ये ना ये भी मैं पता नहीं बहुत बार बताती हूँ कि एक यूपी में ना एक नारोरा थर्मल पावर प्लांट और उससे बहुत सारी चीज़ें वो, और एक ये दूध वाला,
इससे बहुत कुछ है। तो दूध वाला यूपी से, और नारो यार यूपी से, नारोरा। नोरोरा इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ योर नेशनल पार्क, बट याद रखना, जब इसको याद कर लोगे तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों की, तो आपको कभी ना कभी बात बात दिखाई देगा। दुधवाना जो है हमारा दूध वाले से याद रखना, दैट इज फ्रॉम योर यूपी, ठीक है। और बिहार में है बच्चे, दैट इज योर वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी बिहार से, ऐसे याद रखना। और जो हमारा सिक्किम है वहाँ पे कंचनजुंगा है। एंड यू रियली नीड अ ट्रिक फॉर दैट? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये 3 हम लोगों के जो हैं इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। एक बार यहाँ पे रिवर्स देख ले, ये हो गया। एक मिनट, कोई इशू। दूध वाला दैट इज इन योर यूपी, बिहार वाल्मीकि, सिक्किम दैट इज योर कंचनजुंगा नेशनल पार्क। डन? अब ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना क्योंकि रिवर्स भूल रहे हैं, गोविंद पशु विहार में बच्चे टोन्स रिवर है। अगर आप लोगों ने टोन्स रिवर को याद है आप लोगों को, तो आपको याद आ जाएगा इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट बच्चे सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुआ था। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड अभी आप कहाँ पढ़ के आए हो? एक और जगह स्नो लेपर्ड कहाँ पढ़ के आए हो अभी? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये उत्तराखंड में भी है। एक सेकेंड, ठीक है। वल्चर, वल्चर क्या होता है बच्चे? बियर्डेड वल्चर, मतलब दाढ़ी वाले वल्चर। वल्चर क्या होते हैं? गिद्ध सुना है हम लोगों ने? गिद्ध, गिद्ध को बोलते हैं हम लोग वल्चर्स। एंड गोल्डन ब्लैक ईगल, then is your alpine coniferous forest, not that important. It is the second highest mountain range, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है इसको। ऋषि गंगा के ऊपर नंदा देवी हैं। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स को बच्चे मिलके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। मस्क डियर, तेहर, स्नो लेपर्ड एंड योर ब्लैक बेयर इज हेयर। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने चैट सेक्शन में फिर से भेज देना। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। राजा जी बच्चे, अलकनंदा आपकी जो है रिवर के ऊपर। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा करवाया है, करवाया है, एक बार ही करवाया है। ये टाइगर रिजर्व भी है बच्चे राजा जी। अलकनंदा बद्रीनाथ केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। मैंने बताया था मंदाकिनी जो है दैट वाज द रिवर जहाँ पे फ्लड आया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो दैट वाज योर मंदाकिनी रिवर, और वो केदारनाथ का उसका सोर्स है। जो बद्रीनाथ है उसका सोर्स है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलके बच्चे देवप्रयाग पे आपकी गंगा बनाती हैं। कोई बात नहीं, रिपीट करा देंगे, रिवाइज करा देंगे। सेकेंड नेशनल टाइगर्स फेयर रिजर्व आफ्टर योर जिम कॉर्बेट इज योर राजा जी। एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं। आप लोगों को एनिमल्स में फिर बोल रही हूँ सिर्फ देखने हैं, देखना ध्यान से, ऐसे याद नहीं करना। अब मैं बोलूँ कि J&K में टाइगर होते हैं, क्या नहीं हो इमेजिन कि टाइगर होते हैं, बस इतना। क्या स्नो लेपर्ड J&K और उत्तराखंड में दोनों में होते हैं? आप रिलेट कर सकते हो मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? जिम कॉर्बेट बच्चे राम गंगा के ऊपर जो है आपकी पाई जाती है। जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क। इसको हम लोग हेली बोलते थे। हेली आपके ब्रिटिशर थे जिसने सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया था इंडिया में। उसके बाद बच्चे ये बंगाल टाइगर्स के लिए बड़ा फेमस था, बंगाल टाइगर्स के लिए। एंड इसके बाद इसका नाम चेंज होते रहे
और अभी जो प्रेजेंट नेम है इसका दैट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बर्ड्स, डियर सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज योर वैली ऑफ फ्लावर्स, पुष्पावती रिवर के ऊपर है ये हमारा, यूनेस्को यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है इनके पास। टेम्परेट एल्पाइन जोन, ट्रांजिशन बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड योर ट्रांस हिमालयस, इसको हम इनर हिमालयस का दर्जा देते हैं। रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल इज हियर, स्क्वेरल का तो हमें पता ही लग जाता है इमीडिएटली, दैट इज योर गिलेरी। काटो, ठीक है। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। एल्पाइन स्क्रब्स, कॉनिफॉरेस्ट, देन इज योर ग्लेशियर्स, मेंडोव्स, ये पहले पढ़ा है आपने कहाँ पे यार? ये होते हैं बड़े बड़े ना ग्रासलैंड्स होते हैं, इसकी भी एक शक्ल दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे, क्योंकि 2 बार ही आ गया। माइडोज, मिडोज, मिडोज, एक सेकेंड बस, शक्ल देख लोगे तो याद रह जाएगा। ये देख लो, ठीक है। ग्रासलैंड्स हैं ये, पेड़ दूर दूर, बहुत दूर दूर, ये इनको बोलते हैं, ठीक है। अब याद रहेगा। दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर योर JNK, वैसे JNK में ज़्यादा होते हैं। दैट्स ऑल फॉर इट। अब हम फटाफट से रिवाइज करते हैं, फटाफट से निकाल लो, दैट इज़ योर वाइट बोर्ड निकाल लो। और हम लोगों ने कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़े हैं प्लीज़ निकालो, एक पेज निकालो ऑनलाइन प्लीज़, पेज निकालो। गंगेश्वरी, कैमराज ऑन। JNK के पढ़े, और किसके पढ़े? हिमाचल के, और हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, बस? झूठ, सबसे पहले पढ़े थे अंडमान एंड निकोबार। चलो अब मैं रिवाइज कराती हूँ, फिर उसके बाद आप लिखना, ठीक है। हाँ जी, अंडमान एंड निकोबार में शॉर्टकट इज, याद है कुछ? SMR है ना, कुछ ऐसा था ना। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं, समर से याद रखा हुआ मैंने, है हाँ, S² और MQ, और उससे पहले उससे पहले हाँ जी ऑनलाइन, उससे पहले CNG, हाँ जी, C से कैम्पबेल, उसके बाद N से, करो करो जोर डालो, नॉर्थ अंडमान, सही है, नॉर्थ, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद साउथ, एक एक पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद हाँ जी G, महात्मा गांधी, चलो ठीक है, ओके। फिर G² होना चाहिए नहीं, एक्चुअली स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे, नेक्स्ट। S से, हाँ जी, गाला थेले थेला भी होगा, ठीक है। एक्चुअली गांधी जी इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ वो M से हैं आपके ना, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बाजो सैंडल पीक, उसके बाद महात्मा गांधी, अभी यहाँ पे आएंगे, और M से माउंट हैरियट, एंड R से रानी झांसी। मैंने बताया बस, इसको बड़ा आसान है, ये तो बहुत सिंपल है। एक तो नॉर्थ, मिडल और साउथ, 2 माउंटेन रेंजेस जिसका नाम है आपका माउंट हैरियट और आपकी सैडल पीक। एक पे रानी झांसी खड़ी कर दी और एक पे महात्मा गांधी, और दोनों गला फाड़ फाड़ के क्या बोल रहे हैं हम लोगों के, कैंप अटेंड कर लो, कैंप बेल बजा लो, बस इजी है ये तो। हाँ जी, आ जाओ JNK, द शॉर्टकट इज डिस्क,
आई काट देना है, डी से, हाँ जी डी से डामची गांव, फिर सलीम अली किश्तवाड़, बिल्कुल सही। हाँ जी एचपी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, बी वी आर सी एन जी जी स्क्वायर, चलो जी। वी से ये नहीं है इसका शॉर्टकट, ये है हम लोगों का उत्तराखंड का, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तभी रिवाइज करा रहे हैं। हिमाचल का है बच्चे, आईपीएस बनेंगे जीके पढ़ के। इंदर पिन, ग्रेट पिन संभाल के खीर गंगा में गिर जाएगी, ठीक है। इंदर किला, फिर उसके बाद पी से पिन वैली सिम्बरवाला, फिर जी से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और के से खीर गंगा। आजो जी उसके बाद हमारा हरियाणा, इसको तो मैं ना सुखविंदर कौर या सलमान खान से ही याद रखती हूँ, इसके तो मेरा फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। दैट इज़ योर सुल्तानपुर और आपका कालेसर। सुल्तान भी मूवी है ना सलमान खान की, है कालेश्वर से कोई मूवी देख लेना, ठीक है। हाँ जी अब बताओ उत्तराखंड, VRCN G स्क्वायर, ये है बच्चे। हम CNG कहाँ हो जाते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि वो बड़ा ही इनस्टेबल सा एरिया है, लैंडफॉर्म बहुत डिफरेंट है, तो हम सस्टेनेबल चलते हैं, वैसे याद रखना। V से वैली ऑफ फ्लावर्स, R राजा जी, ठीक है। C जिम कॉर्बेट, N नंदा देवी, G गंगोत्री एंड गोविंद पशु विहार, गुड, ठीक है। B यूपी से दुधवाना नेशनल पार्क, बिहार से वाल्मीकि जी, एंड सिक्किम से कंचनजंगा। लिखो जी, अब आप लोगों ने लर्न करना है प्लीज़, और ऑनलाइन आप लोगों ने अपने जो जनसंख्या जो थी, मुझे लगता है 15 थी ऑनलाइन में, और सिर्फ 5 रह चुके हैं, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है ये करना। ये हर किसी के बस की नहीं है, ना याद करवाना, ना क्लास में करना, और ना होना, पर ये आपने कर लिया ना तो सारी जिंदगी को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इतनी चीज़ों में ये काम आता है। अब मैं तब तक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं छेड़ूंगी जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होता डॉक्यूमेंट, ताकि आपका इधर उधर ना हो जाए। लद्दाख भी किया था, वेरी नाइस है ना, ऐसे कैसे लद्दाख में है, इज योर हेमिस, गुड। करो, अब मेरी बच चुकी है बैंड पीठ की और गले की, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बाद में मिलते हैं, बाय। मैं तो थक गई ना उसी हिसाब